अच्छा, एक ऐसा अब मैं आप लोगों को टोटका देने जा रही हूँ कि आपकी जो कमर है इंशाल्लाह घोड़े की तरह मजबूत होगी। अच्छा। कि दोनों चीज़ों को ड्राई फॉर्म में पीस के एक पाउडर बना लें, बराबर मिकदार में लेनी है। इसको पानी में डाल के रखेंगी, ये मेल्ट होके एक गम की जेल बन जाए। टीस्पून हाफ आपने लेनी है सुबह नाश्ते के बाद, सिर्फ 3 दिन में जो जॉइंट आपका हिला हुआ है, जो आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मैं तो उठ भी सकता हूँ कि नहीं, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी। अच्छा, एक ऐसा अब मैं आप लोगों को टोटका देने जा रही हूँ कि आपकी जो कमर है, ठीक है ना, बात को गौर से सुनिएगा, जो आपकी कमर है इंशाल्लाह घोड़े की तरह मजबूत होगी। अच्छा। आप चाको चौबंद रहेंगे घोड़े की, इसलिए मिसाल दी जाती है कि आप एक्टिव होता है ना, मैदान में एक्टिव रहेंगे। आप चाहे ये डॉक्टर हैं, के बाद ना बैक पेन मुझे भी बैक पेन खास तौर पे जिनको टीका लगने की वजह से दर्द होती है, लेकिन मजदूर हजरात, मर्द हजरात जो बैठ के काम करते सारा दिन बैठे रहते हैं, ये तो आम हो गया, बच्चों को बैग उठा के आपा होने लग जाती है। हाँ वो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2 चीजें हैं, जरा देखिएगा, बराबर मिकदार में लेनी है। क्या चीज है? पहली चीज है ये गोंद है, कीकर का गोंद, ठीक हो गया। गोंद कतीरा जिसे कहते हैं? नहीं, वो और चीज, हाँ वो और चीज होती है। अच्छा। गोंद कतीरा और गोंद में मैं फर्क बता दूं आपको? हाँ जी बता दो। जो गोंद कतीरा होता है ना, आप उसको इतने से को, ये तो मैंने ज्यादा बता दें, इतने से को पानी में डाल के रखेंगी ना, ये 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। इसको पानी में डाल के रखेंगी, ये मेल्ट होके एक गम की जेल बन जाएगी। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल जेल बन जाएगी। वो जेल आपके एंटी एजिंग में भी काम आएगी, फिर कभी मैं बताऊंगी, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक हो गया। ये आपने क्या करना है, बराबर मिकदार में, ये है गूंद कीकर, जो देसी किकर होती है ना, गूंद लेना है किकर का, ठीक हो गया, बराबर मिकदार में। लेट से आपने ले लिया है 100 ग्राम, ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज जाएगी वो जाएगी कमरकस, इसका नाम ही कमरकस है, ठीक है। हाँ, ये भी एक गोंद टाइप है, उसी की फैमिली का हिस्सा है। ये कमरकस लेनी है। इसकी एक खास बात मैं आपको बताती चलूँ, इसके अंदर रेत बहुत होता है, बजरी बहुत होती है, इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। आपने साफ बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको ना, क्योंकि देखिए लकड़ी के साथ लगी हुई ना, तो धोखे में ना सारी मिट्टी साथ चली जाती है। ये पता नहीं मेरे भाई क्या करते हैं, वजन बढ़ाने के लिए उसमें डाल देते हैं, वल्लाह आलम, वो उनका ईमान है। लेकिन हमने साफ करनी है। इसका साफ करने का तरीका है, सूरज निकला हो ना तो आपने इसको फटाफट धोना है और जल्दी जल्दी स्टेन करके धूप में डाल देना है, ये ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है इसका जो तरीका है वो ये है। एक तो इसकी बनती है, आप दोनों को बराबर पीस लें, या तो आप आटे में बना लें, आटा भून के, बेसन भून के घी के अंदर, तो आप उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट कुछ थोड़े से और ये पाउडर जो पिसा हुआ है ये डाल के मिक्स कर लें, शक्कर डाल लें साथ में, ये एक बन जाती है। मैं 2 3 4 5 तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत आसान है, जो इतना आसान है कि आपकी सोच से बढ़ के आसान है, वो ये है कि दोनों चीज़ों को ड्राई फॉर्म में पीस के एक पाउडर बना लें, ठीक है। इसका कलर आएगा, ये एक ना पिंक सा ना एक आपका पाउडर बन जाएगा। आपने करना ये है, बहुत आसान तरीका है, सुबह नाश्ते के बाद, ये तो चम्मच बड़ी है, ये वाली हाफ टीस्पून मीन्स के हाफ, 3 टीस्पून हाफ आपने लेनी है सुबह नाश्ते के बाद। सिंपल पाउडर ले लें, ऊपर से पानी पी लें, चाय पी लें, लेकिन गर्म होना चाहिए। चाहे चाय है, पानी है, दूध है, कॉफ़ी है, कहवा है, कुछ भी है, गर्म होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, रात को ½ टीस्पून आपने लेना है, दूध के साथ, आप चाय के साथ, कहवे के साथ, पानी जिसके साथ भी लें, लेकिन गर्म होना चाहिए, ठीक है। ले इंशाल्लाह सिर्फ 3 दिन में आपकी कमर जो है, वो जो जॉइंट आपका हिला हुआ है, जो आप कहते हैं कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मैं तो उठ भी सकता हूँ कि नहीं, आपकी कमर मजबूत हो जाएगी। चलें जी, ये कमर दर्द जिन लोगों को रहती है उनके लिए बहुत आसान चीज़ आपने बता दी है। 2 चीज़ें आपने रख लेनी है, सुबह शाम थोड़ा सा अपने चम्मच में लेके गर्म पानी या गर्म दूध, ऊपर से गर्म चाय ले लें आप, तो आप खुद ब खुद 3 दिनों में रिजल्ट देखेंगे। नहीं, थोड़ा सा इधर गलत हो गया, दोनों चीजें नहीं रखनी, दोनों चीजों को पीस के हाँ, एक पाउडर बना के मिक्स करके रखना। हाँ, पाउडर बना के रखना है ना दोनों चीजों का। हाँ, तो आप मिसकंसेप्शन हो जाती है ना लोगों को। स्पून में दोनों चीजों को आप पाउडर 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे। टीस्पून और आपका मुकाबला सख्त है, वो जो कहते हैं ना वक्त का मुकाबला सख्त। कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ से बाल धोए और रात को बाल धो के सोए, सुबह उठ के दफ्तर जाना है, बालों में ऑयल आ गया, बाल बड़े ग्रीसी से हो जाते हैं। क्या करना है उन लोगों को कि उनके बालों में, स्कैल्प में जो ऑयल आता है वो ना आए? सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करूंगी, वक्त सबको बराबर मिलता है, जिसने इसकी कदर कर ली उसने अपनी तकदीर बदल ली, ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप वक्त की कदर करना सीखें, ठीक है। तो अब आपका सवाल, मुकाबला भी जीत जाएंगे, सख्त मुकाबला भी जीतेंगे। सख्त मुकाबला क्या चीज़ है, फिर तो आप जीत जाएंगे। ऑयल आ जाता है फौरन से, स्कैल्प ऑयली है, ठीक है। तो आपने करना ये है कि
तकरीबन मैं अगर आप कहूँ कि 200, 250, 300, 400 साल पुराना टोटका है ये, कि आपके जब ऑयल स्कैल्प, जो पहले सूरज बहुत तेज होता, गर्मी बहुत तेज, लोग खेतों में काम करते थे, माएँ घरों में झाड़ू देती थी, तो उनके पसीना आके ना ऑयल डेफिनेटली जो कुदरती हमारा सीबम है वो निकलता था। वो उसको रेंज करने के लिए क्या करती थी, ठीक है। अब जो बड़ी नानियां दादियां वो समझ जाएंगी, लेकिन अगर आप लोग तो आप लोग भी समझे, क्योंकि ये मसला अब बहुत कम है, ठीक है। आजकल तो हम अपने स्कैल्प में ऑयल छोड़ते ही नहीं है, जो कुदरती सीबम होता है। बड़ा आसान सा टोटका है, देखें। पहले वो जो करती थी मैं वो बताने लगी हूँ आपको, 250-400 साल पुराना टोटका है। इतना सा लिया बेसन, ठीक हो गया, इतना सा बेसन लेके वो कहती पानी रखा है कहीं पे, ये पानी देना मुझे जी, ठीक है। ये देखिए इतना सा लिया बेसन, ठीक है। वो जो सर धोती थी, किस चीज से धोती थी, 1 चम्मच मैंने ली है दही, वो छाछ होती थी उनके पास, ठीक है, छाछ। ये इतनी सी मैंने दही ली, इसकी हमने बना ली है लस्सी। ओके, ये देखिए। अच्छा, पहले मेरी नानी अम्मा तो धोती थी, ठीक है। अच्छा। हमने अपनी अक्सर मोहल्ले की औरतों को भी धोते हुए बाल धोते हुए देखा, बाल धोते हुए अच्छा। देखा, जिनके स्कैल्प जो है ज्यादा ऑयल आता है जिनमें। आजकल ये मसला नहीं, लेकिन किसी किसी को होता है फिर भी। ये इसके अंदर हमने डाल दिया है बेसन, ठीक हो गया। ये बेसन, और एक और चीज जाती थी इसके अंदर, मुल्तानी मिट्टी। ये 2 चीजें जाती थी, है ना। ये पुराना टोटका है, ठीक है। ये मुल्तानी मिट्टी गई। आप इसके साथ बाल धोएं, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा अजीब सा, हाँ, बेसन के साथ दही के साथ बाल कैसे धोएं। आप धोएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बाल देखिए कितने मजबूत नेचुरल चीजों से ये अच्छा? लें। हाँ, ये घोल जो बन गया है, मास्क बन गया, बालों में लगा लें। ये बालों में लगाएं। देखिए ये किस तरह, इस तरह रनी फॉर्म में, ये देखें। ये आपने क्या करना है, बालों के ऊपर नहीं लगा के नहीं रखना इसको, आपने डायरेक्ट अपने बाल नीचे करने हैं, बालों में डालना है इसको, और अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है बालों के अंदर, और बस वॉश कर लेना, और फिर वॉश कर ले। वॉश करने के बाद, क्योंकि आजकल तो रिवाज बन गया है, फैशन है कि हमने क्या करना है, शैम्पू जरूर करनी, तो फिर पैराबीन फ्री शैम्पू जो होती है ना, आप इसकी सिर्फ स्मेल को निकालने के लिए आप हल्की सी पैराबीन फ्री शैम्पू, पहले तो इशू नहीं होता था ना स्मेल का, पैराबीन फ्री शैम्पू जो है ना, उसको हल्का सा आप लगा के रिंस करें। इंशाल्लाह हफ्ते में 3 दफा करें, आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ज्यादा नहीं करें, क्योंकि बालों को ये ड्राई करता है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था ऑयली बालों के लिए, हाँ, ऑयली बालों के लिए। ये एक आप ये कहीं 400 साल पुराना टोटका है, जो देखेंगी मेरी नानियां दादी। आपने बालों की जड़ों में लगाना है ना? नहीं, पूरे बालों में लगा ले। देखिए आपने बाल उल्टे कर लिए, सर के ऊपर डाल दिया, अच्छा, एज ए वाटर, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा बताया ना, हाँ, आप कम अज कम इतना बनाएं, आप कम अज कम इतना बनाएं, ठीक है। आपने कम अज कम इतना बनाना है, सर पे डालना है, और उसी वक्त बालों को अच्छी तरीके से मसाज करके वॉश कर लें। जब ये बालों से निकल जाएगा, तो निकलने के बाद आपने हल्का सा शैम्पू कर लेना है। ले आपका ऑयली स्कैल्प वाला प्रॉब्लम जो है वो मिनटों में